दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। आपकी फिल्म आ रही है लेडी सिंघम। सबसे पहले बताइए कब रिलीज हो रही है और क्या प्लानिंग है रिलीज को लेकर। लहरे के सारे प्रेक्षक जो हैं देखते हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और ये फिल्म मेरी लेडी सिंघम 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इट्स रिलीजिंग इन बिहार एंड झारखंड, इट्स रिलीजिंग इन मुंबई एंड गुजरात, इट्स रिलीजिंग इन दिल्ली एंड यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 22 तारीख को रिलीज हो रही है। जैसे कि फिल्म के पोस्टर में हम देख सकते हैं, आपके पीछे फिल्म का पोस्टर है जिसमें रानी जी दमदार पुलिस वाली नजर आ रही है। तीन उनका अंदाज देखने को मिल रहा है। रानी जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये फिल्म जब प्लान हुई थी, जब हम बैठे थे, मेरे प्रोड्यूसर हैं सरला सरोगी जी और उनके हस्बैंड जो हैं वो अशोक सरोगी जी, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बड़े पॉपुलर हैं। तो जब कंबाइंड मीटिंग हमारी हुई और चर्चा हो रही थी तो ये हुआ कि एक वुमेन पावर एम्पावरमेंट के ऊपर एक सब्जेक्ट बनाया जाए। तो एक कॉप का कैरेक्टर जहन में आया कि एक कॉप के कैरेक्टर पे करें। और जब ये कॉप की बात आई और भोजपुरी सिनेमा की बात आई तो वी केम टू अ कंक्लूजन दैट रानी चटर्जी से बेहतर हीरोइन इस रोल को करने में और कोई हमें नहीं मिलेगी, और जो वो परफॉर्मेंस करेगी इट विल बी अल्टीमेट। सो वी concluded our discussion about the casting that we'll have Rani Chatterjee in the main lead. That was the basic concept and idea. जी, जैसे कि रानी जी को हमने पहले भी, उन्होंने काफ़ी सालों से उन्होंने एक्शन किया है, एक्शन के लिए जानी जाती है वो। उन्होंने पुलिस ऑफिसर की भूमिका भी काफ़ी फिल्मों में की है, लेकिन इस फिल्म में क्या बाकी फिल्मों से अलग दिखा रहे हैं आप? देखिए, एक्शन तो उन्होंने बहुत किया है, काफ़ी फिल्में, मैंने भी उनकी कुछ फिल्में देखी हैं YouTube पे। लेकिन इस फिल्म में जो हमने उनका एक प्रेजेंटेशन किया है और जिस तरह से हमने उस कैरेक्टर को, स्क्रिप्ट को तैयार किया है, जिस तरह से हमने पेंट किया है और परफॉर्मेंस का एक जो मीटर है वो एक डिफरेंट लेवल पे हम लेके चले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी एक्शन फिल्में रानी जी की अभी तक आई हैं उससे इस फिल्म में ये बिल्कुल अलग दिखेंगी। और अलग से मेरा मतलब है कि बहुत बेहतरीन दिखेगी, ये मेरा मतलब है। जी सर, जैसे कि इस फिल्म को मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, फिल्म की शूटिंग के बारे में भी मैं जानती हूँ, काफ़ी सालों से फिल्म बनकर तैयार है, लेकिन रिलीज इतना लेट क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, ये फिल्म हमारी कंप्लीट हुई थी और कोविड से बस एक बॉर्डर लाइन पे हमारी फिल्म कंप्लीट हुई थी। पोस्ट प्रोडक्शन का फाइनल चल रहा था। अब मेरा बैड लक कहें आप या जो भी है कि हम उस हालात में इंतज़ार करते रहे कि भाई सिनेमा हॉल खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे, लेकिन वो मास्क हट ही नहीं रहा था। और अब जाके जब मास्क हटा है तो हमने सोचा कि दिस वुड बी वेरी राइट टाइम टू रिलीज़ द फिल्म। और अभी भी जैसे थिएटर्स का सिंगल स्क्रीन में अभी भी लोगों का कहना है, बहुत सारे सिनेमा हॉल्स अभी भी नहीं खुले हैं, लेकिन क्या है, एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव मेड अ प्रोडक्ट इट हैज़ टू बी रिलीज्ड। तो अब जाके जब ये मास्क हटा तो 100% कैपेसिटी का जब इन्होंने अनाउंस किया ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, तो हमने डिसीजन लिया कि समवेयर समबडी हैज़ टू रिलीज द फिल्म। तो चूँकि हमारी फिल्म मुकम्मल कंप्लीट भी थी, सेंसर्ड थी, तो इसलिए अब हम ये 22 तारीख को डेफिनेटली ऑल द सर्किट्स में रिलीज़ कर रहे हैं। और बाकी एक दो जगह और भी ट्राई है, वो शायद इसके बाद अगले हफ्ते में वो भी हो जानी चाहिए, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। फिल्म में और कौन-कौन से स्टार कास्ट है? रानी जी तो हम देख ही रहे हैं, और कौन-कौन लोग जुड़े हैं फिल्म? गौरव झा जी इसमें हीरो हैं और इससे पहले भी उन्होंने काम किया हुआ है और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। जब मैं उन्हें मिला था तो मैंने देखा कि यार लंबा चौड़ा अच्छा पर्सनालिटी का एक्टर लगा मुझे। और जब मैंने उससे बातचीत की तो मुझे लगा कि ही सीम्स टू बी अ गुड एक्टर ऑल्सो। और जब अल्टीमेटली मैंने उसके साथ काम किया सेट पे तो मुझे पता चला कि उसकी रेंज बहुत हाई और अबव है। और मेरे यहाँ पे जितना भी काम था उनका, और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। और कहीं पे ये नहीं लगता है कि ये फिल्म में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है, इक्वली हीरो इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और गौरव झा ने उसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया है
और मुझे लगता है कि इस फिल्म से उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होना चाहिए। और कौन है, मैं और भी चेहरे के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, इसके बाद हमारे इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था, तो उसके लिए हम सोच रहे थे कि पिक्चर को एक नया लुक मिले, तो वी ट्राइड के हमारी चर्चा हुई जब, तो हमने सोचा कि एक बॉलीवुड से एक्टर को इसमें लेते हैं। और फिर हमने शक्ति कपूर जी के लिए सोचा, क्योंकि वो बहुत ही एंटरटेनिंग एक्टर रहे हैं। ही इज़ अ सीरियस एक्टर ऑल्सो, बट ही इज़ पॉपुलरली नोन फॉर एंटरटेनमेंट, और उसी तरह का किरदार था। तो हमने फिर शक्ति जी से बात की और उन्हें समझाया कि फिल्म को आप करें। पहले तो थोड़ा सा वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब कन्विंस हो गए तो ही एग्रीड टू डू दैट फिल्म, और ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। ही इज़ अ फाइन एक्टर। आज देखिए, उनकी डॉटर भी इतनी बड़ी स्टार है, श्रद्धा जी। तो टैलेंट तो है ही, पूरी फैमिली में उनके टैलेंट है। एंड शक्ति कपूर जी इज़ अल्टीमेट। उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया, और जब पिक्चर कंप्लीट हुई, डबिंग हो गई, और जब हमने इसकी ट्रायल सबने देखा, तो कहीं पे ये नहीं महसूस हो रहा था कि शक्ति कपूर इज़ नॉट अ भोजपुरी एक्टर। ही लुक्ड वेरी मच ही, और डेफिनेटली व्हेन ऑडियंस भी उसे देखेगी फिल्म को, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो पूरे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि लोगों को लगेगा कि ही इज़ ए भोजपुरी स्पीकिंग एक्टर। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जी। रिलीज के लिए, जैसे कि आपने बताया कि रिलीज 22 तारीख को हो रही है, प्रमोशंस के लिए क्या होने वाला है? क्या रानी जी थिएटर्स आएंगी या कुछ और भी आप लोगों ने सोचा है प्रमोशन? देखिए, प्रमोशंस तो हम चाहते कि अच्छा प्रमोशंस हो, और हमने अप्रोच भी किया उनको, और दे हैव एग्रीड ऑल्सो। तो पूरी कोशिश है कि हम बेस्ट प्रमोशन करें, और इससे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हो हमारी फ़िल्म की, और जितना ज़्यादा अवेयर होंगे तो फिल्म देखने का उनका भी एक मूड बनेगा कि नहीं, ये फिल्म देखनी चाहिए। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, और जैसे अभी आप लोग के हाथ में है, मीडिया के हाथ में है, जैसे आज लहरों के सामने मैं बोल रहा हूँ, तो लहरें, पता नहीं ये लहरें हमको किस लहर, किस किनारे, किस लहर पे ले जाती है। शायद एक सुनामी आ जाए और बहुत ज़बरदस्त फिल्म हिट हो जाए। दिलीप सर, आप काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर जो इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर? देखिए, ये मैं जब आया था, मैंने पहली फिल्म की थी चाही मालपानी, जो टी सीरीज़ वालों ने बाद में रिलीज़ की थी। उसके बाद मैंने की थी हमार मदर इंडिया, फैमिली ड्रामा था। उसके बाद मैंने की हम है जोड़ी नंबर 1, और बैरी बैल सजनवा हमार, काफ़ी भोजपुरी फिल्में मैंने की। तो उस वक्त जब मैं आया तो मैं देख रहा था, और अभी मैं देख रहा हूँ कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन भोजपुरी सिनेमा। बट अल्टीमेटली क्या है कि एक चीज़ कैन नॉट बी चैलेंज, एंटरटेनमेंट। आज देखिए, अभी साउथ की फिल्में यहाँ पे इतनी बड़ी हिट्स हो रही हैं विदाउट टॉप स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड। तो कहीं पे एंटरटेनमेंट वैल्यू तो चाहिए। तो मेरा भी यही नज़रिया है कि हम उस कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए ऑडियंस को एंटरटेनमेंट दें, और एक नई अप्रोच जो है, आज का जो यूथ जो सोचता है उस पैटर्न में, अगर वो गलत सोच रहा है तो हम ये बताएं कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए। और वो जो सोच रहा है, जो पॉजिटिव है, उसे हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बट जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि आने चाहिए, वो अभी भी मुझे लगता है कि नहीं आए हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई हैव गॉट प्लान्स टू मेक एटलीस्ट 20 भोजपुरी फिल्म्स, जो 20 भोजपुरी फिल्मों पे मैंने कहानियाँ लिखी हैं, और शायद मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे वो बनाने में। तो आई थिंक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग लेवल मिले, और एक ऐसा रास्ता निकले कि भोजपुरी फिल्में भी मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हो। उनमें पोटेंशियलिटीज़ है, सिर्फ अप्रोच की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आई विल सी, एंड आई एम ट्राइंग, और मैं काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ कि उस तरह का हम एक डिफरेंट सिनेमा दें भोजपुरी में भी। तो चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक वो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रहा है। जी, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो सोच रखी है, उसके लिए कौन से चेहरे आपको लगते हैं कि बहुत सही रहेंगे?
देखिए, मैं अभी जहाँ तक चेहरे की बात करूँ तो आपको मालूम ही है 4 टॉप के स्टार्स तो इंडस्ट्री में, उनका नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस ऑल्सो नोज़ वेरी वेल। लेकिन देखिए, मैं ये इसी चीज़ पे मेरा कहना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें उन एक्टर्स को बिल्कुल लेना चाहिए, उन एक्टर्स के साथ मैं भी फिल्में करना चाहूँगा। लेकिन मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक सोच जो मेरी है, बेसिक थॉट है मेरा, कि हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा स्टार होनी चाहिए। बिकॉज अभी वो वक्त है कि यू हैव टू हैव, आप कॉमेडी फिल्म हो डजेंट मैटर, लेकिन कॉमेडी में भी आपकी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। इमोशनल है, इमोशन में आपकी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। फैमिली ड्रामा है, फैमिली ड्रामा में इट्स नॉट कि आर्ट फिल्म है तो वो बड़ी फिल्म है, नहीं, ऐसा नहीं है। वॉट एवर यू आर मेकिंग, तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर एक कॉमेडी फिल्म में ये भी है, अगर वो आप देखते, अगर आप देखें तो कॉमेडी फिल्म में भी वहीं चली है जहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस का तड़का रहा है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी पे मैं चाहता हूँ कि राइटर्स शुड वर्क, दे शुड वर्क वेरी वेरी हार्ड टू राइट अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, एंड डायरेक्टर्स शुड सपोर्ट देम टू टेक आउट गुड वर्क फ्रॉम देम। सर, लेडी सिंघम को लेकर फैंस से क्या कहना चाहेंगे? आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, क्या अपील करेंगे फैंस से? मैं फैंस को यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें, वक्त निकालें, मेरी फिल्म देखें। और जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको मेरी फिल्म में एंटरटेनमेंट मिलेगा, यू विल एंजॉय माय फिल्म। थोड़ी डिफरेंट लगेगी आपको, लेकिन डेफिनेटली जो डिफरेंट है वो आपको टेस्टफुल लगेगा, आप उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 22 को मेरी फिल्म डेफिनेटली ऑल ओवर रिलीज़ होगी। और मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है टू ऑल द सिनेगोयर्स एंड ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग लहरे शुड गो टू द सिनेमा हॉल, मेरी फिल्म देखें। और अगर मेरी फिल्म देखते हैं तो आप लोगों का एहसान मुझ पे ज़िंदगी भर रहेगा। लव यू ऑल।